ये सवाल मेरा अपना खुद का भी है, जाती भी है कि बहरिया टाउन ही क्यों। मैं कराची के लिए कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दूंगा कि मैं सिर्फ आपको एक सेंटेंस में इसका जवाब दूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 50% डाउन हो गए और 50% डाउन सिर्फ आप प्राइस में नहीं हो रहे। Assalamu alaikum, this is Mohammad Muzaffar Khan and I am representing G Associates and I am a marketing manager of G Associates। हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहरिया टाउन में और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अपना बहरिया टाउन कराची में, लेकिन कुछ ऐसे उनके सवालात हैं जो ना ही तो रियल्टर क्लियर कर पाता है और ना ही तो कोई मार्केट का ऐसा ब्रोकर है जो उन सवालों को क्लियर कर पाता है। तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं जो हमारे क्लाइंट्स के दिमाग में और काफ़ी व्यूअर्स जिसमें कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इन सारे सवालों के साथ हम जाएंगे मिस्टर शहरोज की तरफ जो कि फाइनेंस मैनेजर हैं जी एसोसिएट्स के। तो कैसे हैं शहरोज भाई आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़फ़ा आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो भाई शहरोज भाई, हमारे कुछ सवाल हैं क्लाइंट्स की तरफ से कि बहरिया टाउन ही क्यों। ये सवाल मेरा अपना खुद का भी है, जाती भी है कि बहरिया टाउन ही क्यों। देखिए ज़फ़ा, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए बहरिया टाउन बेसिकली एक सोसाइटी नहीं है। बहरिया टाउन आप कंसीडर करें, बहरिया टाउन इज़ अ मिनी सिटी। ऐसा ये टाउन है एक बकायदा पूरा। तो बहरिया टाउन क्यों, देखें इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ ज़फ़ा, कि मैं कराची के लिए कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि बिल्कुल हम लोग भी बहरिया टाउन कराची हमारे साथ लगा हुआ है, कराची बिल्कुल हमारे साथ है, हम कराची को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ और मैनेजमेंट फेल कर गई है, लेकिन बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह उसको फुलफिल कर रहा है। सर बहरिया टाउन के अंदर देखें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने, आप बहरिया टाउन विजिट करते हैं और कोई भी इवेंट होता है हमारे कराची के अंदर या कोई भी ओकेशन आता है, ईद आती है, आपका इंडिपेंडेंस डे आता है, न्यू ईयर आता है, लोग कराची से बहरिया को विजिट करते हैं। तो बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। बहरिया टाउन ने दुबई जैसा है। कैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बहरिया ने आपको किस तरह की मैनेजमेंट प्रोवाइड करी है, बहरिया ने किस तरह की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की है। अगर हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं, बहरिया टाउन के अंदर आपके पास स्कूल्स मौजूद हैं, ऐसा ही बहरिया टाउन के अंदर आपके पास हॉस्पिटल मौजूद है, आपके पास एडवेंचर लैंड मौजूद है। मतलब कि ये मेरे ख्याल में कि एक ऐसा टाउन है कि जिसके अंदर के सारी अमेनिटीज है जो एक शहर में होनी चाहिए। क्योंकि देखें, एक मेन चीज जो हमारे क्लाइंट्स अक्सर पूछते हैं वो बोलते हैं कि भाई 120 गज, 250 गज, 200 गज तो कराची में भी है। तो वही सारी चीजें जब हमें बहरिया टाउन में मिलेंगी तो उसमें हमें क्या नया मिलेगा? सर मैं इसका जवाब, आपका सवाल बहुत लंबा है लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सेंटेंस में इसका जवाब दूंगा कि बहरिया टाउन वन स्टॉप शॉप। आप बहरिया टाउन में रहते हैं, आपको स्कूल चाहिए बहरिया टाउन में मौजूद है, ऐसा ही है। आपको यूनिवर्सिटी चाहिए बहरिया टाउन में मौजूद है, आपको अपनी ग्रॉसरी करनी है बहरिया टाउन की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया टाउन के, अगर हम एक स्केलेटन को देखें तो हर प्रीसिंट के अंदर, बेसिकली हर ब्लॉक के अंदर एक शॉपिंग गैलरी मौजूद है। बिल्कुल हर प्रीसिंट में। आप उससे आगे निकलना चाहेंगे तो आपके पास इम्तियाज मौजूद है। अगर आप कहेंगे कि हमें फन चाहिए, हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास पार्क्स मौजूद हैं। हर प्रीसिंट में एक पार्क मौजूद है। आपके पास डेंजू मौजूद है। अच्छा, ये चीज है कि जितने भी यहाँ पे एक्टिव प्रेसिंक्ट्स हैं जहाँ पे रिहाइश हो रही है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रेसिंक्ट में पार्क्स, स्कूल उनके नज़दीक और वहाँ पे जितनी अमेनिटीज़ है, शॉपिंग गैलरी, सब वहाँ पे मौजूद हो गई हैं। अब सारी चीज़ें एक्टिव हो गई हैं वहाँ पे। नहीं, और दूसरी देखिए ना, आप निकलते हैं, आप कहते हैं हमें, अगर हम कराची से निकल रहे हैं, हम ट्रैफिक में फंस रहे हैं और फिर हम कहीं जा रहे हैं, तो आपके पास देखिए एडवेंचर लैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि लोग कराची से विजिट करते हैं स्पेशली एडवेंचर लैंड आने के लिए। 30 किलोमीटर लोग तय करके आते हैं कराची से, बकायदा एक हफ्ते पहले प्रोग्राम्स बनते हैं। ये चीज हमने खुद एक चीज देखी है, काफी पहले प्रोग्राम बन रहे होते हैं शहरोज भाई, एक महीना पहले लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि इस डेट पे हम जाएंगे थीम पार्क के, हमें एक स्पेशल कुछ डिस्काउंट भी लगते हैं भाई यहाँ पे, और काफी सारे ऐसे फेस्टिवल लगते हैं कि फैमिलीज को पहले से ही बहरिया टाउन आगाह कर देता है कि भाई इस डेट को यहाँ पे ये फंक्शन होने लगा है। तो लोग काफी ज्यादा अम्यूजमेंट पार्क्स होगा या डेंजू होगा, काफी सारा फेस्टिवल यहाँ पे एंजॉय करने भी आते हैं भाई। एक एंजॉयमेंट लोगों के लिए बन गई है यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो है ना, ट्रैफिक पहले ही लाइन अप हो चुका होता है हमारे पास कि हमारे इतना क्राउड आने वाला है, और होता यह है कि उससे ज्यादा ही क्राउड आ जाता है। लेकिन बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह उसको, हर इवेंट को सक्सेसफुल करता है। बिल्कुल। और लोगों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है बेसिकली। आप एक चीज आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल क्लैरिफाई करता हूँ कि जो कराची के अभी, जिस तरह कराची के हालात हैं कि मतलब आप और मैं बैठे हुए हैं, या आप मेरे घर पे आते हैं, मेरे घर के बाहर बैठे हुए, तो आप कराची में बैठूंगा तो शायद मैं अपना फोन लेके आपके साथ ना बैठ सकूं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, सिक्योरिटी तो वहां पे हम किसी कोई बात नहीं कर सकते ना, आप किसी चीज को लेके सिक्योर नहीं है। मुझे बाइक की आवाज आएगी और मैं अपना फोन अंदर रख लूंगा। अच्छा, एक मीम थी, मैंने एक मीम देखी थी कि एक बंदे के घर में चोरी होती है, वो पुलिस स्टेशन आता है अपनी कंप्लेन लिखवाने, तो वहां के बाहर से उसकी बाइक चोरी हो जाती है, तो मौका वारदात पे पुलिस पहुंचती है कोई आधे घंटे बाद।
तो आप समझ रहे हैं कि थाने तक भी उनको पहुंचने में टाइम लग रहा है। इसमें ये चीज तो हमने देख ली है कि ये अम्यूज एक तरीके से इंजॉयबल वेन्यू बन गया लोगों के लिए। ये सबको पता है, अब ये न्यूज में भी चल रहा होता है और काफी लोगों को यहाँ पता भी चल जाता है। उससे हट के एज अ क्लाइंट, एक एज एन इन्वेस्टर मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई मुझे यहाँ पे क्या बेनिफिट है, कि मैं बैरिया ही क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं उसके साथ में इतनी सोसाइटीज हैं, उससे पहले इतनी सोसाइटीज है, पूरा कराची है मेरे पास, मैं बैरिया में ही क्यों इन्वेस्ट करूं एज एन इन्वेस्टर। अगर आप एज ए इन्वेस्टर बात करते हैं तो मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि आप अगर कराची के अंदर कोई एक जगह टारगेट करें जहां पे आपको रोड सड़क टूटी हुई ना मिले, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 होगी। नहीं, कुछ एरियाज देखें ऐसे भी हैं कराची में कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, जहां पे रोड भी कुछ सही बने हैं। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपकी बात को, मैं बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा हूँ। आपके पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल है, सड़क आपकी टूटी भी नहीं है, सिक्योरिटी स्ट्रांग है, अगर बारिश हो रही है पानी नहीं रुक रहा वहां पे। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो कराची में मैंने कहीं नहीं देखा। क्लियर है, कराची में आपको बिल्कुल ऐसी सिस्टम, वहां का ऐसा ही ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, सोसाइटीज मिल जाएंगी ऐसी। तो आप वहां अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या प्राइस ब्रैकेट होगा वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए? लगभग अगर हम 120 गज में भी वहां इन्वेस्ट करते हैं, अगर तो सही जगह है कि जहां पे ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो कोई नई से नई कोई होना चाहिए 4 से 5 करोड़ मेरे हिसाब से। सर बैरिया टाउन के अंदर 125 गज का घर आपको मिलता है 1.5 करोड़ रुपए के अंदर। बिल्कुल, इसमें भी एक डिफरेंस है। 120 गज जो आपको कराची में एक परफेक्ट जगह पे मिल रहा है, कि जहाँ पे रोड भी बने हुए हैं, सारी अमेनिटीज आपको मिल रही है, वो आपको सिर्फ प्लॉट ही तकरीबन कोई 2.5 से 3 करोड़ का कॉस्ट करता है, और वही चीज आपको बना बनाया 125 गज का विला बैरिया टाउन में। इस चीज से मैं इत्तेफाक करूंगा शहरोज भाई की, कि यहाँ पे आपको बनी बनाई एक प्रॉपर्टी मिल जाती है जो कि सिर्फ 1.5 करोड़ में या 1.25 करोड़ में कोई एक रेट में मिल जाती है। सर कच्ची से कच्ची जगह पे भी अगर आप प्लॉट लेने जाएंगे ना, मतलब एक एवरेज सोसाइटी में, आपको कहता हूँ कि आप किसी एवरेज सोसाइटी में अंडर डेवलप्ड अगर हम जो कि अभी डेवलप हो रही है, आप उस सोसाइटी में जाएंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए से कम का प्लॉट नहीं मिलता। ऐसा ही है, और वो भी मतलब ऐसा है जो अभी डेवलपमेंट है ही नहीं, और आगे जाके जब उसकी एक अमाउंट इतनी पेश कर दी गई है जो उसकी आने वाले दिनों में अमाउंट है, जो उसकी आफ्टर डेवलपमेंट अमाउंट है, तो जाहिर है फिर उस चीज का तो फायदा ही नहीं है। साल के बाद 1.5 साल के बाद वो जगह कहाँ खड़ी हुई होगी? अगर आप वही चीज बैरिया टाउन के अंदर लेते हैं तो बैरिया टाउन के अंदर आपको प्लॉट की वर्थ क्या पड़ रही है? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए, ऐसा ही है। मतलब मैं आपसे यही कहूंगा कि 50% डाउन हो गए, और 50% डाउन से आप प्राइस में नहीं हो रहे। आप ये देखें आपको फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं, जो एक चीज 5 करोड़ रुपए की वर्थ करती है और वही चीज आप एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर, और आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। ऐसा ही है, तो फिर आप बैरिया टाउन क्यों नहीं प्रेफर करेंगे? ये तो मेरा सवाल बनेगा कि जिन लोगों को सवाल के जवाब नहीं मिल रहे तो हम उनसे पूछेंगे कि बैरिया टाउन क्यों प्रेफर नहीं करते? नहीं करते, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि देखें, ये जो एक प्राइस ब्रैकेट वाली हम बात करते हैं, जो चीज आपको कराची के अंदर या एक सोसाइटी के अंदर आपको वो चीज उतने पैसों में मिल रही है, जो चीज यहाँ पे आपको बनी बनाई मिल रही है अंडर द ब्रैकेट ऑफ प्राइस, आपको वो चीज यहाँ पे मिल जाती है बनी बनाई। या तो फिर अगर आप खुद से भी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अगर आप लगाते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको 1.5 करोड़ के इन बिटवीन आपको 125 गज का विला अच्छी लोकेशन का मिल जाता है। तो ये काफी ज्यादा ऐसे फर्क हैं जिस वजह से जो शहरोज भाई ने हमारे क्लियर किए कि इस वजह से लोग बैरिया टाउन को प्रेफर करते हैं। रेंट पे काफी ज्यादा फैमिलीज बैरिया टाउन में शिफ्ट हुई हैं इन बिटवीन 6 मंथ्स। पिछले 6 मंथ्स में हमारे पास काफी ज्यादा फैमिलीज एज कंपेयर टू सेल, हमारी काफी ज्यादा फैमिलीज यहाँ पे रेंट पे शिफ्ट हुई हैं। तो ऐसा क्यों? सर देखें, मैं अगर किसी चीज पे जाना चाहूंगा ना, तो हम हमेशा एक सैंपल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैरिया टाउन शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आपकी और मेरी बातें सुन के शिफ्ट होना भी चाहेंगे, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे ठीक है हम 6 महीने यहाँ गुजारेंगे और 6 महीने का हम डिसाइड करेंगे वेदर हम यहाँ पे शिफ्ट हो या ना हो। और बेसिकली होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेंटल के लिए आते हैं और बाद में वो हमसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत अफेक्ट करते हैं। पेट्रोल प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, तो बैरिया से ट्रैवलिंग, जो लोग कराची जा रहे हैं, कराची आ रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवलिंग का इशू, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बैरिया टाउन ने एक सर्विस इनको प्रोवाइड कर दी है, जो कि हर आधे घंटे के बाद एक शटल सर्विस, एक बस जो कि प्रॉपरली आपकी बैरिया से जाती है, जो कि ईवी बस है, इलेक्ट्रिक बस, काफी ज्यादा स्टॉप्स भी बन गए हैं इसके तो पूरे बैरिया में। ईवी बस है, और वो सिर्फ आपसे 100 रुपीज चार्ज कर रही है, जो आपको कराची लेके जा रही है और कराची से लेकर आ रही है। तो बैरिया टाउन ने उन नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज निकाली हैं जो वो इजीली बेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को इजीली यहाँ पे सरवाइव करवा सकते हैं। क्योंकि अब देखें, पहले जो एक इशू बनता था लोगों के लिए कि यहाँ से काफ़ी चीज़ें दूर हैं, उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी अब हल होती नज़र आ रही हैं, और जो कि ऑलमोस्ट 100% हल हो गई हैं। अच्छा, इसमें ज़फ़र दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए रेंटल इतना ज़्यादा हाई नहीं है। मतलब अगर आप कहते हैं कि मेरा अगर बजट 25,000 रुपये, तो आपको 25,000 के अंदर एक 3 बेड का 125 स्क्वायर यार्ड्स का विला मिल रहा है रेंट के ऊपर।
बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये चीज हम अगर आप शॉर्ट फैमिली हैं, आपकी फैमिली छोटी, आप कहते हैं नहीं मैं एक अपार्टमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो आपको 20,000 रुपए के अंदर अपार्टमेंट मिल रहा है। 2 बेड अपार्टमेंट। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे 500 गज का घर चाहिए, 500 गज का घर विद ऑल द एमिनिटीज एंड एवरीथिंग, आप कराची में लेने जाते हैं सर, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आपको यहाँ बैरिया टाउन में लेना है, आपको 80,000 से लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर एक 500 गज का घर मिल रहा है, जिसके बाहर गार्डन मौजूद है। हमारे कोई ओवरसीज क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले बैरिया का एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपार्टमेंट्स हो गए, कुछ ऐसे फर्निश रेडी अपार्टमेंट्स हो गए, या कुछ ऐसे विलास हो गए जो ऑलरेडी हम फर्निश करके रखते हैं, और उनको हम वहाँ के एनवायरनमेंट के एक तरीके से कह लें, उनको वहाँ के एम्बियंस का लुत्फ उठाने के देते हैं एक तरीके से, और वो भी एक मोस्ट फिजिबल रेट में। यही चीज आप कराची चले जाते हैं, कराची में आपको शरोज भाई आपको ये एक नॉर्मल होटल में भी चले जाते हैं तो आपको दिन का वहां पे किराया तकरीबन मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहीं भी होटल में भी जाते हैं तो 11 से 12,000 मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको दिन का वहां पे चेक इन होता है, वहां पे 11 से 12,000। और दूसरी चीज ये है कि जो आपके अब फॉरेन जो आपके नेशनल्स हैं जो बाहर से आते हैं लोग, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं जो बाहर से आते हैं, तो पहले वो प्रेफर करते थे कि हम DHA चले जाएं या हम बाथ आइलैंड चले जाएं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो आके हमसे बोलते हैं कि नहीं वी वुड लाइक टू स्टे इन बैरिया टाउन कराची। ऐसा ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्बियंस। यहाँ की सबसे बड़ी चीज यही है कि उनको कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है, और दूसरी चीज जो वहां पे वो चीजें देख रहे हैं उससे बेहतर चीजें उनको बैरिया टाउन के अंदर मिल रही है। ऐसा ही है। तो इवन कि अब जो आपके बाहर के लोग हैं, जो कि आपके अपने लोग बाहर गए हुए हैं, वो आते हैं कराची, तो वो उनके दिमाग में जो पहली चीज यही आती है कि यार वी वुड गो टू बैरिया टाउन कराची। एक हमारे ऑफिस में अभी ये रिसेंट सीन हुआ जिसके अंदर उन्होंने ये चीज पूछी कि भाई ये चीज मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे वही चीजें सब यहाँ पे भी मिलनी है, तो मैं वहां क्यों आऊं? उनको ये क्या चीज उनको ऐसी दिखे कि वो कहें कि भाई मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ रहना है। सर देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ज़फ़ा भाई कि आप मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपको मिल जाता हूँ और आप खाने रोड पे खड़े होकर अंडे वाला बर्गर, और मैं जा रहा हूँ KFC में, आपको बोलता हूँ ज़फ़ा मैं बर्गर खाने जा रहा हूँ, चलेंगे मेरे साथ? कहेंगे मैं तो ऑलरेडी खा रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा भाई कितने का बर्गर खा रहे हैं? आप बोलेंगे मैं 100 रुपये का बर्गर खा रहा हूँ। मैं बोलूँगा आए सर मैं आपको 150 रुपये के अंदर KFC खिलाता हूँ, आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं तो जाहिर है अगर मैं 50 रुपए ऊपर भर के मुझे KFC मिलेगा तो जाहिर है मैं तो KFC पे जाऊंगा। और अगर आपको 50 रुपए ना भरने और उतनी पैसों में आपको KFC मिल जाए, फिर तो जाहिर है मैं उसके साथ पीछे बाइक पे होऊंगा। मैं तो उसके साथ पीछे बाइक पे होऊंगा फिर। ठीक है, देखिए सेम सिनेरियो है। 200 गज का घर जितना रेंट कराची में दे रहे हैं 200 गज के घर के, और वो चीजें मतलब वो फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, और आपको उतने ही पैसों में या शायद उससे कम पैसों में बैरिया टाउन के अंदर घर मिल जाए। अच्छा, ऐसी एक बात है कि जैसे 200 गज का घर हो गया, 235 गज का या 200 गज का एक बैरिया टाउन में घर है, उसका क्या रेंट है? सर इस टाइम पे बैरिया टाउन के अंदर 200 गज का घर आपको 22,000 रुपए से लेके 35,000 तक में मिल जाता है इस रेट के अंदर। ये चीज मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद क्योंकि क्लाइंट बोलते हैं कुछ हिडन चार्जेस को जैसा बाद में लग के आ रहा हो। हिडन चार्जेस नहीं है, आपका एक टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, आप टेनेंसी एग्रीमेंट करते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपना मंथली रेंटल बेयर करना है, बस दैट्स इट। उसके बाद जो वही पर यूटिलिटीज हैं, अब देखें एक आप सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उसकी मेंटेनेंस तो पे करनी ही करनी है। अब आप वो कहीं हिडन चार्जेस में, कहीं अगर आप जैसे अब कराची की बात ले लें कि आपको बिल के अंदर जितना टैक्स लग के आ जाता है, कराची में चार्ज कर रहे हैं 52 रुपीज पर यूनिट, 52 रुपीज पर यूनिट है, और बैरिया जो है वो आपसे चार्ज कर रहा है 60 रुपए पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, लेकिन अब आप इसमें एक चीज देखिए ना, इसमें एक बहुत बड़ी, आप जब बैरिया शिफ्ट हुए हैं या जो लोग आएंगे बैरिया के अंदर, आप ये देखेंगे सर बैरिया में आपको सबसे बड़ी चीज किसी भी खंबे के ऊपर कोई वायर नजर नहीं आएगी। ऐसा ही है, कोई निजाम नहीं है कि ऊपर से हमें तार नजर आ रहे हो। PMT उड़ गई, ऐसा ही है, लाइट चले गई, कोई कहीं गाड़ी नहीं खड़ी होती, बारिश हो गई और आपका तार टूट गया, आपके पास लाइट नहीं आ रही है, तो इस तरह के मामला नहीं है। कुंडा लग गया और आपके पास बिजली नहीं आ रही है, तो देखिए ये चीजें नहीं है। अगर वो आपसे 6 रुपए 8 रुपए ऊपर कॉस्ट कर रहा है, लेकिन वो फिर आपको इन रिटर्न सबसे बड़ी चीज यही है, देखें वहां पे जो आपको ज्यादा मतलब कुछ यूनिट आपको ऊपर देने पड़ रहे हैं, उसकी मेन वजह ये है आपको सिक्योरिटी मिल रही है। मेन सिक्योरिटी से क्या है, वहां पे जो अभी शरोज भाई ने बताया, वहां पे कोई तारों वाला निजाम नहीं है कि जानों को कोई आने वाले दिनों में खतरा हो। तो व्यूअर्स, इस रियल्टर टॉक को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, और जाते जाते शरोज भाई आप कुछ लोगों को ऐसी टिप दे जाएं, कुछ बता जाएं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। बिल्कुल, देखिए मैं अपने व्यूअर्स को, जो भी लोग आपके देख रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप बैरिया टाउन को विजिट करें, बैरिया टाउन के अंदर आके अपना टाइम स्पेंड करें, और डेफिनेटली वो खुद ही दे विल कम टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड इट। तो आई होप हमारे व्यूअर्स को या जिन जिन तक ये वीडियोस पहुंची हैं उन सबको इन वीडियो से काफी ज्यादा क्लेरिफिकेशन हुई होगी। जितने भी उनके दिल में डाउट्स हैं या उनके बारे में इन्वेस्टमेंट को लेकर डाउट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में अपने रियल्टर टॉक को इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि हम नए नए टॉपिक्स लाएंगे जिसके अंदर बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।